अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वाली रेमेडी में लेकर आ रही हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ जिनको दाने बन जाते हैं स्किन पर, तो उनके लिए ये मैं रेमेडी ख़ास लेकर आई हूँ। और बहुत ही अमेजिंग रेमेडी और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के साथ है, ना कोई केमिकल है, और ये इतना ज़्यादा फ़ायदा देती है कि आप जब यूज़ करोगे तो आप बार बार बनाओगे। ये हमने सिंपल नीम के पत्ते लेने, ये मैंने मंगवा लिए थे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हैं। ये नीम के पत्ते हमने मतलब 4 मुट्ठी के करीब लेनी है कि यूँ करके पत्ते जब हम उतार लेंगे ना, फिर आप मुट्ठी भर के देखिएगा, भरी भरी 4 मुट्ठियाँ लेनी है। और ये इतने माशाल्लाह फ्रेश और अच्छे हैं, तो इन्हीं से ही मैं बना रही हूँ। और आप यकीन करें, और आपने 2 लेने हैं मिल्क सोप, किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनी के वाइट मिल्क सोप लेने। और इसके बाद हमने लेनी है सिंपल जो हम घर में यूज़ करते हैं, हल्दी पाउडर लेना है, जो सालन में यूज़ हल्दी करते हैं ना, वो लेने हैं। और अब हम पत्तों को यूँ करके खींच खींच के ना निकाल लेंगे। अब ये नीम लीफ जो हैं, यानी नीम के पत्ते, ये हर किसी को पता है, और हर जगह पे नीम के दरख्त लगे होते हैं, तो आप ये ले आएँ। मतलब हमें पता होना चाहिए किस चीज़ में क्या फ़ायदा है, तो और आसानी हो जाती है। तो ये देखिए कि इसको आपने इतने पत्ते तोड़ने कि आप एक अलग प्लेट में ना 4 भर भर के मुट्ठियाँ करें, तो जितने पत्ते वो हो जाए ना उतने आपने ले लेने। तो इनको अच्छे से मतलब हमने निकाल लिया। अब मैं इनको डबल शावर से अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि देखिए परिंदे भी बैठते हैं, और मतलब मट्टी गर्दो गुबार, तो अच्छे से इनको इतना अच्छे से हमने धोना है, क्योंकि हम देखें इन पत्तों को बॉयल तो कर नहीं सकते, ना गर्म पानी डाल सकते, तो हमें ये ठंडे पानी से ही इनको अच्छे से वॉश करना है। आप यकीन करें, मैंने 10 से 15 मिनट इनको वॉश किया था। फिर उसके बाद मैं जो चटनी वाली मिक्सी है ना, मैंने उसमें डाल लिया। अगर किसी के पास ना हो तो वो फिर बड़े वाली जूसर जग ले ले। तो मेरे पास ये चटनी वाला भी है, और एक मसाले वाली होती है, और एक बड़ा जग होता है। तो मैंने ये चटनी वाली लिया। और अब आप देखें कि मैंने 1 घूंट के करीब, 4 मुट्ठी नीम के पत्ते हैं, और 1 घूंट के करीब सिर्फ मैंने पानी लिया है। इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं लेना है, 1 घूंट के करीब हमने लिया है पानी। अब हम यूँ इसके जो चम्मच होता है हर जूसर के साथ मिलता है, इसके साथ हिला हिला के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मतलब वही आपने 1 घूंट पानी का डालना है, 4 मुट्ठी नीम के पत्ते डालने हैं, और उसके बाद आपने इस तरह हिला हिला के 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। अगर जिसकी पहले हो जाए ग्राइंड तो और अच्छी बात है। तो अब उसके बाद आपने एक शेफून का कपड़ा लेना है, उसमें ये आधा आपने बैटर डालना है। पूरा आधा डालने के बाद आपने अच्छे से इसको दबा दबा के ना निकालना है, जैसे हम निकालते हैं। नेट नहीं लेनी है आपने, आपने शेफून का कपड़ा लेना नेट से, क्योंकि पार्टिकल इसके निकल जाएंगे नीम के पत्तों के, तो वो ज़रा चेहरे पे ना चुभेंगे, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। ये देखिए अब इतना माशाल्लाह, ये देखिए मैंने अच्छे से इसका से कितना खुश्क हो गया ये, इसका जो है ना मतलब बैटर सा निकला है, ये बिल्कुल खुश्क होकर निकला है। अभी मैं अच्छे से जो बकाया है वो भी डालूंगी, और फिर उसके बाद मैंने आधे घूंट के करीब और पानी लिया है। ये देखें, आप देख रहे हैं आधे घूंट के करीब मैंने और पानी लिया है। तो मैंने बस मिक्सी को ज़रा सा गीला करके और निकाल लिया। अब मेरे हाथ पे थोड़े से लीफ का वो जो है पीसे हुए पत्ते लग गए। मैं हाथ धोकर आ रही हूँ ताकि हमारा साबुन जो है वो स्मूथली और बहुत अच्छा बने दानों के लिए। अगर ज़रा सा भी लीफ का टुकड़ा जाएगा तो वो हमारी स्किन पे चुभेगा, और जो पहले ही दानों की वजह से स्किन नाजुक हुई होती है, तो फिर वो चुभेगा तो और इरिटेशन करेगा और रेड स्किन हो जाएगी। तो इसलिए हमने बहुत एहतियात करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो चेहरे पे चुभे। अब ये देखें थोड़ी सी झाग है, और नीचे नीम लीफ का अच्छे से रस निकल गया है। और जितना मैंने पानी डालना है ना उतना ही आप डालना। उसके बाद हमने एक कद्दूकस लेना है, जो भी उसके साथ हमने ये जो मिल्क सोप हमने लिया है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, जो भी आपके पास कंपनी अवेलेबल हो अच्छी उसका ले लें, वाइट मिल्क सोप। तो और अगर किसी और कंपनी में मिले ना मिले, लैक्स में मिल जाएगा, तो आपने वो लेने 2 साबुन मीडियम साइज़ के, बड़े साबुन नहीं लेने। हर चीज़ आप क्वांटिटी देखते जाएं हमारे 2 साबुन तैयार होने की।
तो ये मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, मतलब सारा साबुन। और इतना ये माशाल्लाह इतना अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जब हम मिल्क सोप लेते हैं ना उसमें केमिकल बहुत कम होते हैं। ये देखे देखे कितना मतलब माशाल्लाह प्यारा हो रहा है मिल्क सोप, चाहे वो बकरी के दूध का सोप हो या दूसरा हो। अब दूसरा साबुन मैंने थोड़ा सा इस तरह लंबा लंबा जो आलू छीलने वाली साइड होती है ना, या कुछ सब्ज़ी छीलने वाली, उससे आप ना आधा साबुन को आपने यूं कर लेना है, मतलब लंबा लंबा काट लेना है। और उसके बाद फिर बकाया आप कद्दूकस कर लें, सारा साबुन कर लीजिएगा। मैंने एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं होने दिया। हालांकि मेरा बड़ा कद्दूकस मिल नहीं रहा है, लेकिन ये है कि छोटे वाले से भी अच्छे से ये हो गया। और इतनी इसकी लाइट खुशबू साबुनों की थी, बहुत प्यारा है। ज़ाहिर है अब मैं कंपनी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए हर एरिया की अपनी एक कंपनी होती है। जो आपका अपने शहर से दूसरी कंट्री में, तो आप फिर वो ढूंढेंगे परेशान होंगे। इसलिए आप मिल्क सोप ले लें किसी भी कंपनी का। अब ये देखिए आधा सोप जो मैंने ये लंबा लंबा काटा था, बारीक है बिल्कुल ये। तो ये फिर मैं बाद में बताऊंगी ये किस लिए मैंने किया था। अब हमने डबल बॉयलर रखना है, एक कढ़ाई दूसरी कढ़ाई से बड़ी रखनी है। चूल्हा जला लें और बड़ी कढ़ाई में पानी आप रख दें, मतलब जो दूसरी कढ़ाई है ना उससे थोड़ी सी बड़ी हो, उसमें आप पानी डाल के ना उसको गर्म होने के लिए रख दें। आपने ये देखना है कि जैसे नहीं तेज़ गर्म पानी हो जाता, उसके बुलबुले अंदर ही बने हुए होते कढ़ाई में, बॉयल ना भी आए। बुलबुले जब छोटे छोटे साइडों पे बन जाते हैं ना, मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। तो आपने जब ये देखे कि वो बन गए, फिर आपने दूसरी कढ़ाई को इसके बीच में रखना है। ये देखें मैंने छोटी कढ़ाई ली है, तो उसको फिर हमने इस जो तेज़ गर्म पानी हो गया है इसमें हमने ये छोटी कढ़ाई रखनी है। बहुत ही केयरफुली ये आप काम करिएगा। ये देखें अब छोटे छोटे बॉयलर ये देखें कढ़ाई में बने हुए हैं ना, नीचे वाली कढ़ाई जिसमें पानी है। और उसके बाद हमने छोटी कढ़ाई इसके अंदर रख दी है। अब ये हमने नीम का जो हमने जूस निकाला है ना वो हमने डाली, और आप देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा भी है। ये तो खैर ऊपर जाग है, लेकिन अंदर भी जो उसका पानी निकला है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा है, क्योंकि मैंने पानी बहुत कम, जो सादा पानी है वो कम यूज़ किया है। आपने भी इसी तरह ही करना है। और उसके बाद अब इसमें भी मैंने देखे चंद कतरे मिलाए, आप ये देखें चंद कतरे मैंने मिला के वो भी इसके अंदर डाल लिया है। ठीक है, ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी बनाया। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके ये जो साबुन हमने क्रश किया है ना, अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा ये सोप बनेगा ना कि आपकी दानों से जान छूट जाएगी। ये इतना अमेजिंग साबुन बन रहा है। तो आप अब आपने ये मिल्क सोप पूरा आपने डाल दिया, दो हमने मीडियम साइज़ के लिए। मैं हर चीज़ बार बार बताती जा रही हूँ ताकि मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, बेटे जिनको तकलीफ़ है वो इजीली देखें। उसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है ना हल्दी की डाली है, मतलब हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम कर लें, वरना हाफ डाल लें। इसके फ़ायदे ही हैं, हल्दी के नुकसान कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने हैंड बीटर, आपके पास छोटू वाला है तो वो ले लें, वरना अगर किसी के पास नहीं है तो वो चम्मच यूज़ कर ले। तो आप चम्मच यूज़ करके ना हल्के हाथ से आपने यूं यूं करके इसको अच्छे से ना मिक्स करना है कि ये नीचे बैठ जाए। और आपने इसको 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। अब ये देखिए मैं चम्मच की मदद से नीचे प्रेस भी कर रही हूँ, उसको घुमाती भी जा रही हूँ, लेकिन आपने इस बात का एहतियात करना है कि इसमें झाग ना बने, थोड़ी सी नीम की झाग तो रहेगी। अब ये देखें ये 10 मिनट मतलब हमने टोटल 10 से 12 मिनट पकाना है, लेकिन देखिए मैंने 5 मिनट बाद देखा ऊपर से रंग चेंज हुआ हुआ था। अब साबुन भी अंदर का नरम अच्छे से हुआ हुआ है। तो आपने यूं ही घुमा घुमा के इसको करना है, लेकिन एहतियात से, हल्के हाथ से, ताकि झाग ना बने। और ये इतना प्यारा स्मूथली, इतना क्रीमी होता जाएगा, इतना प्यारा साबुन बनता जाएगा, आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा। आपने टाइमिंग ध्यान में रखनी है कि 12 से 13 मिनट आपने इसको डबल बॉयलर में पकाते रहना है। अब ये देखिए मैं अच्छे से कर रही हूँ, क्या किसी का 13 मिनट में हो जाए, किसी का 14 में, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये देखिए हमारा साबुन बिल्कुल रेडी है, जो अच्छे से बन गया। अब छोटे छोटे इसमें साबुन के पार्टिकल हैं। फिर उसके बाद हमने प्लास्टिक ये शॉपिंग बैग जो होते हैं ना उसमें से छोटा सा काटना है। आपके पास अगर दूसरे सांचे हैं तो आप उसमें डाल लें। मेरे पास यही मेरी चटनी जार हैं, ये जो लंच में देती हूँ वो है, तो मैं उन्हीं में ये डाल के आपको बता रही हूँ। आपके कोई भी इस तरह की घर में डब्बियाँ हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई परचेज़ करके लाएं। आप उन्हीं डब्बियों में इस तरह नीचे प्लास्टिक लगाएं,
ये शॉपिंग बैग का जो होता है, और ऊपर से आप फिर साबुन ये जो लिक्विड है ये डालें। बहुत केयरफुली कीजिएगा, ज़ाहिर है ये भी गर्म होता है, तो बस मेरी बहनें एहतियात से ये डालें। और इतना क्रीमी साबुन है कि स्किन को ज़रा नुकसान नहीं, बस आप ये यूज़ करें कंटिन्यू, आपके बिल्कुल दाने इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अब ये 2 साबुन बने थे और थोड़ा सा बाकी कढ़ाई को लगा था, तो वो मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास और कोई बर्तन नहीं थे, थोड़ा सा ही बिल्कुल 1 चम्मच के करीब बचा था। तो अब ये मैंने दोनों कर दिया। अब हमारे साबुन ठंडे हो रहे हैं, अब हम बना लेते हैं ड्रिंक। अब ये जो है ना, मैंने आधी घुट्टी जो है ना वो पुदीने की ली है, मेरे पास फ्रेश नहीं था इस टाइम, और मैंने सूखा पुदीना लिया। दोनों के फ़ायदे एक जितने ही हैं, तो फ्रेश मिल जाए तो और भी अच्छा। और उसमें मैंने 2 चुटकी के करीब, 2 चुटकी छोटी छोटी के करीब अजवाइन डाली है, और 2 छोटी इलायची जो हम मीठे में भी यूज़ करते हैं, 2 इलायची मैंने डाल दी हैं, छोटी इलायची। तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, यानी हमने 1 गिलास पानी का डाला है ना, तो जब 1 कप रह जाए ना फिर हमने उतारना है। अब ये देखिए अच्छे से 5 मिनट में पक के 1 कप जितना ये अरक निकल आया। इसका कोई टेस्ट नहीं है, आप बग़ैर चीनी मिलाए आराम से पी लें, फिर ही फ़ायदा होगा। अब ये देखिए साबुन भी कितने प्यारे हमारे सेट हो गए। और आप देख लें, जो मैंने लंबे साबुन को थोड़ा थोड़ा क्रश किया था ना, अब ये देखिए उसके पार्टिकल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि वो जो है दूसरे वाला पतला साबुन वो तो मेल्ट हो गया था, और जो बड़े मैंने पीसेस काटे थे वो देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे उसका बीच में से नज़र आ रहे हैं। और इतना ये क्रीमी और अच्छा साबुन है, बनाया तो मैंने। और ये जिनके दाने नहीं भी हैं, थोड़ी थोड़ी एलर्जी या इस तरह गर्मी में आप ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा अमेजिंग साबुन है। और जिनके दाने हैं उनके लिए तो बेइंतहा अच्छा है। लेकिन उसके साथ आपने ये जो मैंने अरक बनाया है, ये आपने ज़रूर पीना है रूम टेम्परेचर ठंडा करके, तो ये इसी के साथ आपको फ़ायदा होगा। और ये माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे साबुन और अरक तैयार हुआ है। देखिए जो रेमेडी मैं जिस तरह बताती हूँ उसी तरह आप बनाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। और अरक आपने इस साबुन के साथ ज़रूर पीना है जिस तरह मैंने बताया, फिर ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी स्किन इतनी अच्छी होती जाएगी। बस आपने कंटिन्यू यूज़ करना है, 1-2 दिन नहीं, बस कंटिन्यू यूज़ आप करें। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।